नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके डीसी मोटर के जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका उसका जो पार्ट थर्ड है वो उसके बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको डीसी मोटर के दो आपके पार्ट करा दिए, आपके एक से दो पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो आपको मुझे मेरी वीडियो सेक्शन है वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे उसको क्लिक करना है, वहाँ पे आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन दोनों पार्टों को देख लेना। तो आज की वीडियो में अगला पार्ट जो थर्ड है वो देख लेते हैं, इसका लास्ट एंड फाइनल आपका पार्ट है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपका ये 53 में से आपका क्वेश्चन था यहाँ पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एसी वाइंडिंग, यानी कि एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है। अगर मैं इसकी ऑप्शन की बात करूँ यहाँ पे जी आपको दे रखे है, आपका डायग्राम दे रखा है आपका एसी वाइंडिंग का। ऑप्शन ए आधा कुंडल वाइंडिंग, ऑप्शन बी पूरे कुंडल वाइंडिंग, ऑप्शन सी सिंगल लेयर वाइंडिंग, ऑप्शन डी दोहरी परत वाइंडिंग। तो इसका क्या है आपका, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है, यानी कि पूरे कुंडल वाइंडिंग, यानी कि होल कॉइल वाइंडिंग। अगला देखें इसको 54 में आपका क्वेश्चन, आपका कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। तो देखो इसमें कुंडली नाम बताया आपको, इस टाइप से दे रखी है। ऑप्शन ए कॉन्सेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग, ऑप्शन बी वितरित कुंडलन वाइंडिंग, ऑप्शन सी जाल आकार की कुंडल वाइंडिंग, ऑप्शन डी हीरे की जाली के आकार की कुंडल। तो इसके राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग, यानी कि डायमंड मैश शैफ्ट कॉइल वाइंडिंग। अगला देखें इसको 55 में, विच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि तीन कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। ऑप्शन ए शून्य भार गति को, ऑप्शन बी फुल लोड स्पीड को, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, ऑप्शन डी स्टेटर और रोटर के सापेक्ष गति को। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, यानी कि क्या है आपका, जो आपका कोई आपका स्टेटर होता है, उस स्टेटर के अंदर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है ना, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, सिंक्रोनस गति बोलते थे। यानी कि सिंक्रोनस गति से वो कहलाती है जो स्टेटर की गति के अंदर, स्टेटर के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र गति करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जिस गति से गति करता है ना, उसी गति को अपन क्या बोल देते हैं, तुल्यकालिक गति बोल देते हैं। ठीक है, चलो अगला देखें आपका 55 में, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। देखो आपका सिंबल दे रखा है, इसका प्रतीक पूछा है। तो ऑप्शन ए डॉल स्टार्टर, ऑप्शन बी ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ऑप्शन सी स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन डी अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर इसका राइट आंसर है। ओके, चलो अगला देखिए इसको, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द वाइंडिंग मशीन, मशीन मशीन के भाग के मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें, यानी कि जो आपका एक्स भाग दिखाई दे रहा है ना, जो आपको एक्स भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, ये पूछा है। ऑप्शन ए खराद का धुरा, ऑप्शन बी तार का चारा, ऑप्शन सी तार गाइड, ऑप्शन डी स्पूल भाग। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि खराद का धुरा, यानी कि मैंड्रल। अगली बात करें आपकी 58 में, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। ऑप्शन ए 360 डिग्री, ऑप्शन बी 720 डिग्री, ऑप्शन सी 1080 डिग्री, ऑप्शन डी 1440 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि 1080 डिग्री। अगला देखिए 59 में आपका, what is the effect of motor if the rotor winding in स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर इज ओपन सर्किटेड एट स्टार्टिंग, यदि स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होता है। ऑप्शन ए नहीं चलेगी, ऑप्शन बी धीमी गति से चलती है, ऑप्शन सी बहुत तेज गति से चलती है, ऑप्शन डी चलती है लेकिन खींचने में सक्षम नहीं है। तो क्या होगा, आपकी मोटर नहीं चलेगी, यानी कि विल नॉट रन। अगर आपका ओपन सर्किट हो गया हो तो आपकी मोटर कतई ही नहीं चलेगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
अगला देखिए 50-60 में, व्हाट हैपन टू ए 3-फेज इंडक्शन मोटर इफ वन फेज फेल्स ड्यूरिंग रनिंग। यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है? ऑप्शन ए, मोटर सामान्य रूप से चलती है। ऑप्शन बी, मोटर तुरंत बंद करो। ऑप्शन सी, मोटर धीरे धीरे चलती है आखिरकार जल जाती है। ऑप्शन डी, मोटर अनियमित गति से चलती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि मोटर धीरे धीरे गति से चलती है आखिरकार जल जाती है, यानी कि मोटर रन स्लोली फाइनली इट बर्न्स। अगला देखिए आपका 61 में, what is the effect on 3-phase induction motor if one phase is cut off during running with load? लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, मोटर एक बार में रुक जाती है। ऑप्शन बी, मोटर सामान्य रूप से चलेगी। ऑप्शन सी, मोटर धीमी गति के साथ गुनगुने शोर के साथ चलती है। ऑप्शन डी, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग चल जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी। अगला देखिए आपका 62 में, व्हाट इज द डिफेक्ट इफ स्टार्टर विद सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर डज नॉट स्विच ऑन? एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है? ऑप्शन ए, अनुचित कला क्रम। ऑप्शन बी, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव। ऑप्शन सी, आपूर्ति लाइनों में ढीला संयोजन। ऑप्शन डी, मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि अनुचित कला क्रम, यानी कि इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस। अगला देखिए 63 में, व्हाट इज द डिफेक्ट इन AC 3-phase इंडक्शन मोटर रन्स एट लो स्पीड इफ लोडेड? लोड होने पर AC 3-phase इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है? ऑप्शन ए, गलत मोटर कनेक्शन। ऑप्शन बी, गलत स्टार्टर कनेक्शन। ऑप्शन सी, रोटर वाइंडिंग में खुला सर्किट। ऑप्शन डी, स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। तो क्या इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, यानी कि स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन, यानी कि पार्शियल शॉर्टेड स्टेटर वाइंडिंग। अगला देखिए 64 में, विच फॉल्ट कंडीशन थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्ट AC इंडक्टर मोटर? कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले AC प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? ऑप्शन ए, शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन बी, खुला परिपथ। ऑप्शन सी, अतिधारा। ऑप्शन डी, कम वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि ओवर करंट, यानी कि अति धारा। अगला देखिए आपको 65 में आपका, विच इज द कॉज फॉर द 3-phase मोटर स्टार्टर विथ सिंगल फेज प्रेजेंटर ट्रिप्स फ्रिक्वेंटली? 3-phase मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है? ऑप्शन ए, गलत फ्यूजिंग रेटिंग। ऑप्शन बी, असंतुलित लाइन वोल्टेज। ऑप्शन सी, OLR की गलत सेटिंग। ऑप्शन डी, उचित कलाक्रम। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि OLR की गलत सेटिंग। OLR का फुल फॉर्म क्या है? ओवरलोड रिले। ओके। अगला देखिए 66 में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन सर्किट इन रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर? इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए, मोटर शुरू नहीं होती है। ऑप्शन बी, मोटर में ओवरहीटिंग। ऑप्शन सी, शाफ्ट का अतिरिक्त कंपन। ऑप्शन डी, मोटर बहुत कम गति से चलती है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, यानी कि मोटर बहुत कम गति से चलती है। ठीक है। अगला देखिए इसका 67 में, व्हाट इज द रीजन फॉर फ्रिक्वेंट ब्लोइंग ऑफ फ्यूज आफ्टर मोटर रनिंग सम टाइम? मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का कारण क्या है? ऑप्शन ए, अनुचित अर्थिंग। ऑप्शन बी, मोटर की ओवरलोडिंग। ऑप्शन सी, भारी वोल्टेज उतार चढ़ाव। ऑप्शन डी, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, यानी कि
बाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। अगला देखिए 68 में, व्हाट इंडिकेशन डिनोट द शॉर्टेड कॉइल डिफेक्ट इन 3-phase मोटर स्टार्टर वाइंडिंग वाइल टेस्टिंग विद इंटरनल ग्राउलर बाय कीपिंग हैक्सॉ ब्लेड। 3 क्ला मोटर स्टेटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ब्लेड गर्म हो जाता है। ऑप्शन बी, हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। ऑप्शन सी, हेक्सा ब्लेड स्लॉट के खिलाफ रिपल्स। ऑप्शन डी, स्टार्टर स्लॉट पर वाइंडिंग घुमाव से आकर्षित। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। अगला देखें इसका 69 में, व्हाट हैपन टू ए 3-phase इंडक्शन मोटर इफ 1 phase फेल्स ड्यूरिंग स्टार्टिंग। 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? ऑप्शन ए, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। ऑप्शन बी, मोटर लगातार धीमी गति से चलती है। ऑप्शन सी, मोटर चलती है और अधिक धारा खींचती है। ऑप्शन डी, अनियमित गति से मोटर चलती रहती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। अगला देखो इसका लास्ट एंड फाइनल आपका यहाँ पे, विच टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ वाइंडिंग इज इलिस्ट्रेटेड। वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए, ध्रुवता टेस्ट। ऑप्शन बी, प्रतिरोध परीक्षण। ऑप्शन सी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ऑप्शन डी, वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, यानी कि रेजिस्टेंस टेस्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड आपका ये इस टाइप से ये सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए डीसी मोटर के, और मैंने आपके पार्ट आपका फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के अंदर हमने ये पूरे टोटल 70 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। अगर आपने बाकी के जो पार्ट है आपके फर्स्ट और सेकंड नहीं देखिए तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उसको देख लेना। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने और भी चैप्टर यहाँ पे डाल रखे हैं, तो उन सभी चैप्टरों को भी आप देख लेना। बाकी जो शेष बचे चैप्टर हैं उसको मैं आगे अपलोड कर दूंगा। ओके, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको फिर आपके जो ना टेक्निकल जो एग्जाम है आपकी गवर्नमेंट से संबंधित, उससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण जो आपको सफलता दिलाने में सहायक होंगे, उन क्वेश्चनों की सीरीज में लेके आऊँगा। फिर आप वहाँ से उनको करना, आपका डेफिनेटली एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए बाय।